शार्क्स 2017 में हमें समझ आ चुका था कि हमने कुछ तो फोड़ दिया है और कुछ ऐसा फोड़ दिया जिसकी वजह से हमने हमारी यूएसए की शानदार जिंदगी, आईबीएम की अच्छी खासी नौकरी, सामने से मिलने वाला ग्रीन कार्ड, सब कुछ छोड़ दिया। इंडिया आ गए अपने एक सपने से पूरी दुनिया बदलने। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने। तो हमने बच्चों के गेम्स को लर्निंग एप्स में कन्वर्ट करा और उनकी पढ़ाई को गेमिफाई करके ऐसी कई सारी एप्स मार्केट में लॉन्च करी। प्रेजेंटिंग यू गुंजन एप्स। नमस्ते, मैं हूं सौरभ गुप्ता और मैं गुंजन गुप्ता। हम हैं कोलकाता से। हम हैं इंडिया की सबसे बड़ी किड्स गेमिंग कंपनी के को-फाउंडर्स। गुंजन एप्स 40 से ज़्यादा बच्चों के गेम्स और एप्स की एक ऐसी सीरीज़ है जहां 1.5 साल से 12 साल के बच्चों को हम इंग्लिश, मैथ्स, पजल्स, वर्कआउट ऐसी कई सारी चीज़ों को गेम्स के द्वारा बनाकर मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। जब मैं अपने बेटे के लिए इस तरह की लर्निंग एप्स खोज रही थी तब मुझे पता चला कि इस तरह की एप्स मार्केट में है ही नहीं, और जो भी थी उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही एक्सपेंसिव था एंड उसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत थी। तब हमने सोचा क्यों ना हम ही ऐसी एप्स बनाएं जो दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन पर चले, वो कंप्लीटली ऑफलाइन हो और सबसे बेस्ट बात फ्री में हो। वाव। ये सफर हमने 2016 में एक ऐप से शुरू किया था और आज हमारे पास 40 से ज्यादा ऐप्स हैं। वाव। 200 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। वाह। वाव। हमारा विजन है गुंजन एप्स को दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचाना। और इसी विजन को पूरा करने के लिए हमारी आस्क है 2.5 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 1% इक्विटी। 250 करोड़। सो शार्क्स, आर यू रेडी? चलिए गुंजन एप्स को बनाते हैं हर बच्चे का कंपेनियन। आप शार्क टैंक पे आए हैं, पता है ना आपको? यस। और आप इंडिया वाले में हो, यूएस वाले में नहीं हो। सर ये भी तो उसी को टक्कर दे रहा है और क्या कर रहा है। गुड आंसर। अब अच्छा लग रहा है। चलो सौरभ, गुंजन, गुड यार, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आप दोनों यूएस से पहले क्या इंडिया में ही स्टार्ट की थी लाइफ या यूएस में ही की थी? मैं कोलकाता के पास हावड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पला बड़ा हूँ। अरे वाह। और वहीं से मैंने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह करी और उसके बाद मेरा प्लेसमेंट सीधे L&T मुंबई में हुआ था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ कुछ टाइम काम किया, देन आई वाज ट्रांसफर टू पुणे। वहाँ से मैं यूएस गया, 4 साल रहे। तब थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि नहीं, खुद का कुछ करते। कीड़ा तो बचपन से था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है, तो मैंने पापा के साथ दुकान पे, उनके गोडाउन्स पे काफी काम किया हुआ है। गुंजन, अपनी स्टोरी बताओ। मैं यूपी के एक छोटे से शहर ललितपुर से आई हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक नई टेक्नोलॉजी से हुक्ड अप हो जाऊँ। तो मैंने एक एंड्रॉइड जब लेटेस्ट आया था, सो मैंने वो 6 मंथ्स का कोर्स पुणे से किया। आपके बच्चे हैं? वो बच्चे की वजह से ही हमारा ये बिजनेस आइडिया आया। बताइए उसके बारे में। हुआ क्या कि हम यूएस में थे और हमारा बेटा उस टाइम बॉर्न हो चुका था, लगभग 1-1.25 साल का था। तो ये गर्ल्स पार्टी में गई हुई थी। गर्ल्स पार्टी क्या होता है भाई? एक गर्ल्स की पार्टी हो रही थी। Men not allowed। यस। तो उसके बाद ये हुआ कि अब मैं घर पे बोर हो रहा था, क्योंकि और प्लस मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल लगाया, भाई तेरी भी बीवी तो गई हुई है, चल हम लोग ही साथ में हो लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने बोला, यार इसका क्या करें अब? इसका क्या करें? चिंता करने की बात नहीं है, एक टीवी चला के इसको बिठा देते हैं और हम। आप बहुत एंटरटेनिंग है। इसका क्या करें? नहीं, होता है। उसको टीवी के सामने हमने बिठा दिया। मैंने बोला कुछ राइम्स वगैरह लगा देते हैं, और उसमें तो ऑटो प्ले होता रहता है। तो वो बैठा हुआ था और हम पीछे बातें वगैरह कर रहे थे। तभी मेरा फ्रेंड आया, बोला कि यार तुमने तो इसको ABCD 1 2 3 सब सिखा दिया, ये तो बड़ा छोटा बच्चा है। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं सिखाया। मैंने बोला कौन सा वीडियो चलाया था? चला। फिर उसने बैक करके वीडियो चलाया, तो मेरा बेटा वहां देख के रिकॉग्नाइज कर रहा है 2 3।
हमने तो ये सिखाया ही नहीं उस इसको। टाइम वो कलर्स भी सीख गया था। तब मुझे लगा बड़ा प्राउड सा फील हुआ, मैंने बोला हाँ भाई देखो मेरा बेटा है। इसका क्या करें से सीधा मेरा बेटा है। फिर ये करीब 12 बजे करीब आई तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला यार तुमने तो इसको 1 2 3 ABCD कब सिखा दिया? बोली मैंने कहाँ सिखाया है इसको। तब हम दोनों के लिए शॉकिंग था कि ये हुआ कैसे। देन शी सेड कि एक्चुअली ये एक ऐसे ही एक POC पे काम कर रही थी जिसमें उसने ABCD की बहुत ही सिंपल सी ऐप डेवलप कर रही बिल्कुल थी, ही तो वो ना basic। टैप करते करते सीख गया। दैट वाज आवर यूरेका मोमेंट कि यार हमने फोड़ा है, हमने कुछ फोड़ तो। दिया है कुछ। ये प्रॉब्लम जो है बिना पेरेंट के अगर बच्चा सीख जाता है, और ये मेरा बच्चा सीख रहा है, तो दुनिया का सारे बच्चे सीख सकते हैं। हमने एज ए टेस्ट उस ऐप को ना उसी समय लॉन्च कर दिया, जैसी थी वैसी की बिना वैसी। जॉब छोड़े आपने इसको सैंपल कर दिया कि Sample जॉब कर भी चल दिया, रही है। हाँ राइट। डेमो दिखाइए। ये बंदा इंटरेस्टिंग है। बहुत ज्यादा। आप अपनी कभी कोई बॉयज पार्टी कर रहे हो तो बुला लेना। ओके तो सर बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत वैरायटी है, मैथ्स है, कलरिंग बुक्स है, बट मैं आपको एक ऐसी ऐप दिखाने वाला हूँ जिस वर्जन से मेरे बेटे ने 1 2 3 सीखा था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ऑल्दो वो उतना इंटरैक्टिव नहीं है। Hello, I am Benny. Let's have fun with numbers. So cute. कोई 1.5 साल का बच्चा भी है ना तो वो भी इससे सीख सकता है, बहुत ही सिंपल। मतलब उन्हें नंबर पे टच करना है। टच करना। 3, 7, 6. एज अ पेरेंट, अगर मुझे मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, स्पेशली एट अ यंग एज, तो आपके इसके बारे में क्या विचार है? नंबर 1 चीज जो ये है कि कोविड ने सबसे पहले तो बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। या जैसे कि बिफोर कोविड 9 मिनट्स स्क्रीन टाइम हुआ करता था पहले बच्चों का, पर डे। पर डे पर चाइल्ड 9 मिनट्स हुआ करता Depends था। on the age. ये 2 to up 10 years समझ लो काइंड ऑफ। जैसे ही कोविड आया दिस इंक्रीज टू 60 मिनट्स, मोस्टली बिकॉज ऑफ द क्लासेस गोइंग ऑन एंड ऑल दोज थिंग्स। जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिस इज नॉट गोइंग बैक। ऑल्दो स्कूल्स खुल चुके हैं, हाँ 60 मिनट से 45 मिनट्स हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि हम वापस 9 मिनट्स पे पहुंच रहे हैं। करेक्ट। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम ना बहुत ही क्वालिटी स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे 2 to 10 की एज ग्रुप में हैं, और आपने जो गेम्स एंड जो लर्निंग एक्टिविटीज बनाई, तो गेम में मुझे तो कोई लर्निंग समझ नहीं आई, और इतने एडिक्टिव बनाए हैं कि एक बार कोई उसमें घुस जाएगा तो वो बच्चा सेम चीज को ओवर एंड ओवर करते रहते हैं, वो लर्निंग खत्म हो जाती है। Then they are एडिक्टिव just- नहीं बोल सकते आप इसको। बच्चा फ्री बैठा है, ऑलवेज वो फोन मांगेगा ही। तो अगर आप डिवाइस दे रहे हो तो जो फालतू का कुछ देख रहा है उससे अच्छा मीनिंगफुल कुछ ही इज लर्निंग। हमने सिर्फ एक गेम आपको दिखाया है, हमारे पास 40 गेम है ऐसे। उसमें से जो हमारा नंबर 1 है वो है मैथ गेम, 60 मिलियन डाउनलोड्स हैं। वाओ। अगर वो गेम इतना ही एडिक्टिव होता तो उसमें 3 लाख पॉजिटिव रिव्यूज नहीं होते। मैं इनसे थोड़ा एग्री करता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों। अब अगर हमारे बच्चों को ना दो आईपैड, खाना नहीं खाते ठीक से, तो वो एक हैबिट बन चुका है। नहीं, वो चाहे वो बात से कोविड की वजह से सहमत। मैंने I agree. अवॉइड नहीं कर सकता। सौरभ, आप जिस तरह से ये एप्स पेश कर रहे हैं आज, आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि आपने कुछ रेवोल्यूशनरी खड़ा कर दिया। आपने एबीसी माउस के बारे में सुना है? आप यूएस में रह के आए, yes. बहुत बड़ी कंपनी। बहुत बड़ी कंपनी। आपने एबीसी माउस जैसी एप्स को कॉपी करके उनको फ्री कर दिया। दूसरा, आपने किडोपिया के बारे में सुना है? यस इंडिया से पैदाइशी हुई है उसकी। यस। फ्रीमियम ऐप है, बिल्कुल आप जैसा जो आपने दिखाया। आपने एप्पी स्टोर का सुना है ना? यस यस। वो हमने बनाया, आप ये जानते हो? नहीं, ये तो नहीं पता है। थोड़ा रिसर्च किया होता। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। आपने जैसे बोला कि हमने कॉपी करा है एबीसी माउस को, वो बिल्कुल ही गलत चलिए है। इंस्पिरेशन लिया। नो नो नॉट इंस्पिरेशन। क्योंकि उसके पास ये मॉड्यूल्स ही नहीं है जो हमने डाले हैं। किडोपिया में ये गेम्स नहीं है, मॉड्यूल्स नहीं है। सर, भाई, modules नहीं मेरे है। से बाहर मिलना। मेरी 5 साल की बेटी है, वो बहुत खेलती है किडोपिया। एप्पी स्टोर में एग्जैक्टली है, इस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो छोड़ दीजिए। ये आपने कैसे बोल दिया
कि उस वक्त कुछ नहीं था, ABC माउस iOS पे थी, एंड्रॉइड पे उनका बहुत क्योंकि ही यूएस मार्केट में iOS चलता है भाई, इसलिए डोंट कंफ्यूज द इशू। हाँ, तो लेकिन एंड्रॉइड पे तो कुछ नहीं था। एंड्रॉइड पे आपने ये नहीं कहा कि एंड्रॉइड, चलिए छोड़ ठीक दीजिए। है, आई एक्सेप्ट दैट। मुझे आप अपना बिजनेस मॉडल बताइए, अपना रेवेन्यू बताइए और अपना टीम के बारे में बताइए। हमारा रेवेन्यू 3 स्ट्रीम से जनरेट होता है। पहला है एड्स, दूसरा है इन ऐप परचेजेस, तीसरा है सब्सक्रिप्शन। एड से कितना रेवेन्यू है आपका? एड से हमारा लगभग 96% रेवेन्यू है। सब्सक्रिप्शन जस्ट हमने अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया है, तो बट उससे भी हमारा लगभग 3% रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। तो इन ऐप परचेज ओनली 1%। ओनली 1%। कितना रेवेन्यू है आपका? लास्ट ईयर हमने 24 करोड़ किया था। वाह। इस साल? इस साल अभी तक हमारा 8.5 हो गया 5 महीने में। तो गिर रहा है। गिर रहा है, उसके भी रीजंस हैं। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हमने 1.45 CR किया है। कोविड खत्म हो कोविड गया, खत्म हो गया तो लोग स्क्रीन टाइम कम हो गया। 24 करोड़ से पहले कितना था? 14.7। ठीक है, और इस साल 18 करोड़ मान लेता हूँ। पिछले साल प्रॉफिट कितना जनरेट किया आपने? पिछले साल हमारा ग्रॉस था 95%। एबिटा हमारा 21 CR था। एबिटा 21 CR था। यस। हाँ, इसमें कॉस्ट है ही नहीं ना। यू टुक होम 21 CR। नेट प्रॉफिट 15 CR मैं घर लेके गया। इस साल भी उतना ही प्रॉफिट चल रहा है लगभग परसेंटेज उतना ही में। प्रॉफिट चल तो रहा है। आपकी टीम है कोई अभी आप हाँ, दोनों के अलावा? टीम है। हाँ। वी आर 32 एक्चुअली। 32 पीपल। और मंथली सैलरी कितनी है, सालाना सैलरी कितनी है? अगर मैं हम दोनों को हटा दे रहा हूँ तो हमारी सैलरी लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए जाती है। 8 लाख रुपए महीने में आपने 32 लोग रख लिए हैं। हाँ सर। कहाँ पे रखे हैं भाई? फिर कोलकाता में। वाह, बहुत ही बढ़िया। जो भी डिबेट हुई उसको इग्नोर करते हुए पहले आपको कांग्रेचुलेट करता हूं कि आपने एक प्रॉफिटेबल इंटरनेट बिजनेस बनाया जिसमें आपने 15 करोड़ रुपए नेट एबिटा कमाया साल का। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हजारों करोड़ का रेवेन्यू कर रही है पर साल का हजारों करोड़ बर्न कर रही है। तो आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट इररिस्पेक्टिव, We are राइट? actually. ओके, वेरी गुड। अब आपका जो ये बिजनेस गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है? हमारा जो पूरा मॉडल है वो हम एड से शिफ्ट करके सब्सक्रिप्शन की तरफ हैवी कर रहे हैं। हमारा टारगेट ही ये है कि हम नेक्स्ट बाय 2024 लगभग 60% सब्सक्रिप्शन पे आएंगे, 40% ही ऐड रहेगा। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपको बोला है कि अगर एड बिजनेस है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं सर, हम तो गए नहीं किसी के अभी पास। किसी के पास अगर नहीं। गए नहीं, चलिए, मेरा डिसीजन बन गया है। टाइम स्पेंड ऐसी चीजों में बढ़ता ही जाएगा एंड ये बहुत एडिक्टिव है। एंड आस्क है टोटल, वो भी बहुत हाई है। तो मैं अभी आउट हूँ। ये जो आपने नंबर्स दिए कि प्रीवियसली प्री कोविड 9 मिनट्स था स्क्रीन टाइम एंड इट्स गॉन टू 60 मिनट्स और अभी 45 मिनट्स, दिस इज अ ट्रेजेडी। तो rather than accepting it, हमें थोड़ा सा रिवर्स करना चाहिए and go back to the old fashioned ways. And since fundamentally I don't believe in it, I'm out. नो प्रॉब्लम। हर देश में पाबंदी आ रही है बच्चों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। के ऊपर, और इसीलिए आप जा रहे हो सब्सक्रिप्शन की। ठीक है। ठीक है, Agreed. करना पड़ा कि नहीं? अग्रीड Agreed, अग्रीड agreed. अग्रीड। अब आप खेलोगे इनके अगेंस्ट, जो मैंने नाम लिए ऑलरेडी। ठीक है। जो मैं नहीं समझता हूं, आज मैं देख रहा हूं क्षमता है compete करने की। तो ये सब वजह से मैं आउट हूं। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अभी तक की गलती क्या हुई है? सर मैं गलती तो नहीं बोलूंगा, बट शायद सीखने में हमने थोड़ी देर कर दी है। किस चीज को? हमने 0 to 1 कर लिया, 1 to 10 कर लिया, लेकिन 10 to 100 कैसे करना है वहां हमें डिफिकल्टी आ रही है। और क्या लग रहा है आपको, क्या चाहिए 10 to 100 करने के लिए? हमें स्पेंड करना होगा मार्केट में, नहीं। टीम बनानी होगी। हाँ, पर आप में डीएनए है वेल्थ शेयर करने का, टीम बनाने यस का। सर, बिल्कुल है। आप किसी को 1 करोड़ की सैलरी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। एक्चुअली वो लोग हमसे जुड़ना नहीं चाह रहे। हमने ऐसी सैलरी ऑफर भी करी है, बट अब उसी का माइंडसेट ये है कि नहीं, ये तो काफी नॉन ग्लैमरस है। चलो, मैंने डिसीजन बना लिया यार, मैं इससे बाहर हूँ। ओके।
मुझे फंडामेंटली लग रहा है कि काफी काम करना पड़ेगा आपके साथ कोच करने में टू हाउ टू बिल्ड अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू थिंक अबाउट पीपल। आपका बिजनेस अभी ऐसी स्टेज पे है कि इट्स ईदर हीरो और जीरो इन द नेक्स्ट 2 years, बट ग्रेट बिजनेस एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मुझे ना पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स बहुत पसंद है। आप लोग बहुत पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। बट एक चीज और होती है, यू शुड बी वेरी पैशनेट बट पैरानॉइड अबाउट कंपटीशन। I am out for that reason, but you are not paranoid about competition. So, wish you all the best, guys. ओके, गुड लक। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, guys. No, Bye. Cheers. नहीं, Take care. एक सेकंड, वो कुछ कहना चाहती है, बोल दीजिए, दिल की बात बोल दीजिए। मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज आप लोग कुछ डील देते हमको तो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाता। इजी कभी नहीं होगा। द पाथ इज डिफिकल्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी हार्ड। आपको तय करना है आगे का सफर, आप तय करेंगे। अगर आपको वक्त चाहिए, क्योंकि मैंने ये बिजनेस बनाया, मैं सबको नहीं कहता हूँ, आई एम हैप्पी टू गिव यू दैट एडवाइस एंड इनपुट। आप मुझसे बाहर मिलिए, साथ में बैठ के बात करेंगे, उसके बाद आप तय कीजिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है? ओके, Bye. Thank you. थैंक यू। Good Bye, luck. guys. बाय बाय। बाय बाय। मैं तो इन हो रहा था, मेरे को तो अनुपम, क्योंकि ही इज बिल्ट इंटरनेट बिजनेसेस, मेरे को लगा अगर ये आ जाते तो मैं तो जाने को तैयार भी था। नहीं, I really wanted him to come in. I with was me. having difficulty मुझे ये working नहीं with समझ में them. आ रहा था वेदर सौरभ इज कोचेबल टू Exactly. इन्वेस्ट इन टीम। देखो, बच्चों के बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े पैशन होते हैं कि बड़ा पायलट बनूंगा, एक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, कॉमेडियन, ये वो, है ना। लेकिन अहमदाबाद के सोहम पाठक का एकमात्र पैशन है अपनी माँ को अपने पैरों पे खड़े करना और उनका करियर सेट करना। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम पायल पाठक है। और मैं हूँ सोहम पायल पाठक। नमस्कार पायल। शार्क्स, मेरी पूरी जिंदगी मैंने वेट लॉस के लिए काफी स्ट्रगल किया है। जहाँ जाऊँ जिसको पूछा सब ने एक ही चीज बोला, सलाद खाओ वजन घटाओ। अब इतने बोरिंग सलाद रोज कैसे कोई खा पाएगा? सही बात है। सो मैंने मेरे लिए ओवर द टाइम हेल्दी, डिलीशियस एंड क्रिएटिव सलाद बनाना सीख लिया। आजकल ना तो लोगों के पास टाइम है सलाद बनाने का, ना ही इतने क्रिएटिव ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मैंने मेरे बेटे के साथ मिलकर स्टार्ट किया द सिंपली सलाद। द सिंपली सैलेड एक अहमदाबाद का क्लाउड किचन है जो तरह तरह के हेल्दी, टेस्टी और क्रिएटिव सैलेड्स आपके घर पे डिलीवर करता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, लो फैट और लो कार्ब्स है। हमने इसमें रखा है फ्रेशनेस को बरकरार, और हमारे हर सलाद को हमने दिया है एक इंडियन टच, और साथ ही साथ हमने इसको अफोर्डेबल रखा है। और आप हमारे सैलेड्स वीकली या मंथली सब्सक्रिप्शन के द्वारा मंगा सकते हैं या इसे स्विगी जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमने इसकी शुरुआत 2020 अगस्त में की थी। तब से लेके आज तक में हमने एक छोटे से क्लाउड किचन में से 35,000 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं। वेरी नाइस। और हम दिन के 80 से 90 ऑर्डर आसानी से डिलीवर करते हैं, और शार्क्स ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है। नाइस। वेरी नाइस। और हमारा ये फोकस है कि आज ये सलाद हर घर, हर शहर तक पहुंचे, लोग सलाद को ना कहे और खुश होके सलाद खाए। सो फॉर दैट हमारी आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 10% इक्विटी। ओह वाह। मैं नॉर्मली बहुत एक्साइटेड होता हूँ कोई फूड पे चाहती है, बट आपको पता है सैलेड देख के। पहले तो आपका शार्क टैंक में स्वागत है पायल जी। Thank और you. कभी पहले सुना नहीं है कि कोई बेटा अपनी मिडिल नेम में मदर का नाम लगा रहा है, तो ये आपका डिसीजन था या पायल जी आपका डिसीजन था? ये मेरा डिसीजन था बिकॉज शी इज अ सिंगल मदर। ओवर द पीरियड शी हैज रेज्ड मी सिंगल हैंडेडली। जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने सब देखा जर्नी, एंड आई अंडरस्टूड दैट शी डिजर्व्स दैट माय नेम शुड हैव पायल। अब क्या उम्र है आपकी? 19 साल। अरे अरे हैट्स ऑफ। तो पायल जी थोड़ा अपनी कहानी बताइए कि ये सिंपली सैलेड कैसे बन गया?
में एक दोराजी करके राजकोट के पास एक सिटी है, वहाँ से हम लोग बेसिकली बिलोंग करते थे। और मैंने एजुकेशन वाइज एमकॉम किया हुआ है और साथ ही साथ फ्रैंकफिन का कैबिन क्रू का ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। और मेरी शादी के बाद हम लोग अहमदाबाद शिफ्ट हुए और सोहम 2 साल का था जब डाइवोर्स फाइल हुआ था। अच्छा, भगवान की कृपा से फैसला हमारी तरफ आया और सोहम हमारे साथ था। 2 साल बाद जब मैं वापस अहमदाबाद आई, मैं ब्रिटिश एयरवेज में एज अ रिजर्वेशन काउंटर ऑफिसर थी। अच्छा, पर जॉब से बात नहीं बन रही थी। तब ये पीजी का बिजनेस अहमदाबाद में बहुत ट्रेंड में था, तो सोचा कि चलो 4-5 लड़कियां रख लेते हैं तो थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा और सोहम को भी थोड़ा, कभी मैं नहीं हुई तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। और पीजी का मतलब क्या है? पेइंग गेस्ट। अच्छा, पेइंग गेस्ट। जॉब मैंने छोड़ दिया था और पीजी के बिजनेस पे ही मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसे करते करते काफी, मतलब 150 लड़कियां थी मेरे पास बिफोर कोविड। पर लाइफ इज ऑलवेज अ रोलर कोस्टर। तो वापस कोविड आया तो लड़कियां सब चली गई और जो भी सेविंग था वो यूज किया। और वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे स्विगी जोमेटो काफी आ रहा था। बैचलर्स रह रहे थे क्योंकि फैमिली चली गई थी कोविड की वजह से घर, तो उनको फूड की जरूरत थी। तो मैंने और सोहम ने मिलकर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा फूड दे कि जो मार्केट में हमारे कोई कॉम्पिटिटर ना हो, कुछ ऐसा अलग दे। जो भी मम्मा मेरे लिए बनाती थी वो सब हेल्दी रहता था और साथ ही साथ टेस्टी भी रहता था। जैसे जो अपना व्हाइट सॉस पास्ता होता है, दैट इज अनहेल्दी देखने जाए तो। मेयो रहता है एंड मैदे का पास्ता होता है। शी यूज्ड टू मेक व्हीट पास्ता विद हंग कर्ड। तो आई सॉ कि मम्मा के पास वो एक स्किल सेट है, तो व्हाई नॉट गिव इट अ प्लेटफॉर्म। तो तब हमने द सिंपली सैलेड की शुरुआत की। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सोम, आपने आगे नहीं सोचा पढ़ाई नहीं करना आपको? नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। कहाँ पे? मैं सेकेंड ईयर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में बीबीए ऑनर्स फाइनेंस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। वेरी गुड। गुड गुड। और साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो आप लोग दोनों मिलके काम कैसे करते हो और सोहम को क्या बोलते हो करने को? मैं रेसिपी पार्ट संभालती हूँ। सुबह का जो भी काम होता है रेडी करने का और वो सब, वो मैं संभालती हूँ। और जैसे अभी 50 कस्टमर है तो 3 ड्राइवर है, तो वो कौन से एरिया में कौन से कस्टमर जाएंगे वो सब काम सोहम का है। उसके अलावा फाइनेंस का काम सोहम देखता है, सोशल मीडिया का काम वो देखता है। तो बाकी आपने जो कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ? नहीं अभी नहीं। ये सैलेड हर शार्क तक पहुंचेगा कि नहीं? श्योर श्योर। मैं सैलेड वैलेड ना, मेरे को समझ नहीं आता। भेल जैसा है, you'll enjoy it, ये आपके लिए। कम ऑन। मेरे लिए स्पेशल क्यों लाए? मतलब सबके लिए स्पेशल। पर मैं सैलेड नहीं खाता है। मजा आएगा सही में, आई प्रॉमिस। ट्राई स्पून। क्या है? दिस इज मैजिक सैलेड। मैजिक सैलेड। मेरे को बिना दूध का चलेगा, तो दूध है नहीं? दूध किसी में नहीं है, अच्छा। पनीर है। मैं ये रख लेता हूँ तब तक। ये स्प्राउट बेल है, ये मैजिक सलाद है। वो मैजिक। और ये क्या चीज है पायल जी? ये मल्टीग्रेन ममरा है। मेरी होता क्या है? मुरमुरा, मुरमुरा। कुरमुरा मूड़ी। सैलेड इज वेरी गुड। थैंक यू। वो क्रैनबेरी का फ्लेवर बहुत अच्छा है, लिटिल स्वीट टच। व्हाट इज दिस? ये मुमरा डाल के एंड हरी चटनी डाल के। तो ये हरी चटनी है कि कुछ और ड्रेसिंग? उसको देख, वाव वाव कर रहा है। खाता था मेरे साथ बैठ के गंदा खाना। ये एक और है क्या? मुझे भी एक देना ममरा। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द विनर प्रोडक्ट। आपने सही बोला। आई थिंक आपकी मॉम का कुछ हेल्दी प्लस टेस्टी का जादू सच में आता है। इसमें एक हिडन इंग्रेडिएंट है, दैट इज हर लव। ओह, दैट्स सो स्वीट। माँ का प्यार। ठीक है, अच्छा है। पायल जी, मैं आपका कस्टमर बन गया हूँ फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। थैंक यू। प्राइस बता दीजिए इसका कितना है, बोल का आपका? ये अगर आप वीकली सब्सक्राइबर बन के मंगाएंगे तो 180 पर डे पड़ेगा। That's nothing. और मंथली? 150। 180 तो महंगा है। नहीं है? Average price on Swiggy Zomato is 350 to 400 for a good salad. तो अपना बिजनेस मॉडल समझा दीजिए। तो जो वीकली मंथली सब्सक्राइबर्स का टोटल है दैट इज 50 आउट ऑफ 80। अच्छा। वाओ। एंड जो स्विगी जोमेटो है
वो कभी 30 रहता है, कभी 35 रहता है, तो वो ऊपर नीचे। दैट इज आवर बाइफोकेशन, 64%, 36%। और रेवेन्यू कितना है दोनों का कंबाइंड पर मंथ? पर मंथ 4,42,000। अच्छा, और इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा होगा? यस, सो ग्रॉस इज 64% एंड नेट इज 47%। नहीं तो आपके घर में बच गया 2 लाख रुपया महीने का। यस, ठीक है। यस, वाओ, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। और आपको इतनी नॉलेज है, जरा ये बात समझाइए कि व्हाट इज योर मार्केट बिजनेस प्लान? पहले तो बात आती है रेडियस की। तो अहमदाबाद में अभी द सिंपली सैलेड कवर्स 35 to 40%। तो हम 2 आउटलेट्स एक तो सेटअप करना चाहते हैं इन द गोता एरिया एंड वन मोर इन शाहीबाग एरिया। देन वी कैन कवर द होल ऑफ अहमदाबाद वेयर देयर इज द टारगेट ऑडियंस ऑफ सैलेड, जहाँ पे हमें तो 3x हो जाएगा आपका बिजनेस। Yes. ठीक है, फिर आगे? जैसे हमारा मार्केटिंग कॉस्ट अभी तक कुछ नहीं रहा है, और वो इंस्टाग्राम प्रमोशन में मैं मम्मा को बोलता था कि मुझे मंथ के 4-5 हज़ार दे दो, मैं उतने प्रमोशन में ही यूज करूंगा और वहां से ऑर्डर ले आऊंगा। तो ये ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है ऑर्गेनिकली, यस, वर्ड ऑफ माउथ। यस। विनीता, देखिए, अगर एक डेफिनेशन दिया जाए आपके बिजनेस को, आज की तारीख में ये प्राइमरीली एक सैलेड टिफिन सर्विस है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वगैरह फैंसी नेम्स हो गए आजकल, बट इट्स अ टिफिन सर्विस। ठीक है। Yes. और स्विगी और जोमेटो से थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है। तो मैं दोनों से अलग अलग सुनना चाहता हूँ, आप एंड में क्या चाहते हो? इसका आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट वे में आपको अच्छा, दूंगी। जरूर। मुझे कोई पूछता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है या तो आपका सेविंग क्या है, तो मैं बोलती हूँ कि ये है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो मुझे इसको मतलब ये एक अच्छी जगह पे पहुंचे उतना ही मुझे। और आपके लिए अच्छी जगह क्या होगी? कितने पैसे कमाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट विद इन 5 years मंथली हमें अराउंड 50 to 60 लाख का सेल अर्निंग दे। साल का 6 करोड़ का सेल हो। यस, यस, ये टॉप रेटेड सैलेड आउटलेट बन जाए इंडिया का और इसकी चेन हो। मुझे लगता है कि आपको इसको एक्सपैंड करना है, बड़े नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आपको कोई एक बिजनेस मैनेजर रखना पड़ेगा, उसको भी शेयर्स देने पड़ेंगे थोड़े से, सो दैट उसका भी बेस्ट इंटरेस्ट हो इसको ग्रो करने में। Yeah. ठीक है, इट कैन बिकम अ बिग बिजनेस। सो मैं और विनीता आप कुछ बोलेंगी और ऑफर देंगे आप। चमत्कार हो गया। बटर चिकन वाला सैलेड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, सचमुच चमत्कार है। धंधा है क्या? तो पायल जी, एक एंटरप्रेन्योर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है आपके हिसाब से? कंसिस्टेंसी, लगे रहो, कुछ भी हो जाए, एब्सोल्युटली, हिम्मत मत हारो कभी भी। इसको ग्रिट कहते हैं। एंड यू नो, स्टडीज बोलती हैं कि मदर्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ग्रिटी होती हैं। उसमें सिंगल मॉम्स की ग्रिट कुछ और ही लेवल का होता है। एंड आई थिंक आप लोग अभी बहुत छोटा सोच रहे हो, 5-6 करोड़ ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। मैं और अमन आपको ऑफर देना चाहते हैं एग्जैक्टली जो आपने मांगा था। 30 lakhs for 10%, अमन 5%, मैं 5%, हम साथ में आएंगे। सोहम, आपकी स्माइल देख के दिल खुश हो गया। ये द बिगेस्ट स्माइल। आई जस्ट मतलब मम्मा की जो भी पूरी मेहनत है वो आज रंग रहा है। देखिए, आपकी मम्मा में ग्रिट है और आप में ग्रेटिट्यूड है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, और तीसरा जी गुप्ता मैं हूँ। ग्रेट ग्रेटिट्यूड एंड गुप्ता। चलिए, एक ऑफर आपके पास आ गया है। Yes. नमिता और अनुपम, आपने क्या सोचा है? मैं आउट हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आज इतना अच्छा ऑफर मिला है, बिकॉज आपको ब्रांडिंग, कंज्यूमर इंसाइट्स की बहुत जरूरत है। एंड यू कांट गेट बेटर इन्वेस्टर्स देन विनीता एंड अमन एज अ कॉम्बो, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं। थैंक यू मैम। चलिए, मेरा नजरिया भी शेयर कर देता हूँ। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नॉट जो इंटरनेट पे दिख गया या सुपरफिशियल। थोड़ा डीप जाइए, हेल्थ और न्यूट्रिशन में स्टडी कीजिए। ओके, तो उसको समझिए, परखिए, उसमें डीप घुस जाइए और आगे जाके आप शायद पूरी मील सर्विसेज भी बना सकते हैं बेस्ड जस्ट ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जिस तरह से आपने समझाया कि आपका सपना क्या है, आपको 5-6 करोड़ रुपए 4-5 साल में बनाने हैं, तो मुझे नहीं लगता है उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत। आप यहाँ तक पहुँच गए, वो करते करते वहां तक भी पहुंच जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट जब लेता है ना आदमी, तो कंपनी की दिशा थोड़ी अलग हो जाती है, चाहे किसी से भी लो। तो इसलिए मैं आज आउट हूँ, लेकिन गुड लक टू यू, व्हाटएवर पाथ यू चूज। थैंक यू। यहाँ पे बहुत बिजनेसेस आते हैं, हम सबको यही बोलते हैं, इंडिया में सब्सक्रिप्शन नहीं चलता।
आप एक पहली कंपनी आए हो जो बोल रहा है कि मेरा 60% बिजनेस सब्सक्रिप्शन है। आई थिंक आपको उसी पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको स्केल करना है आप शायद इसको डिसरप्ट कर लो। मैं अभी इससे बाहर होता हूँ, अगर आप ये ऑफर नहीं देते तो मैं आपको ऑफर दे देता, बट आई थिंक दिस इज अ गुड ऑफर एंड दे बोथ आर वेरी केपेबल टू हेल्प यू। Thanks for the recommendation. आपको याद है इसके विनीता के 2 जी कौन से थे? यस, ग्रेट एंड ग्रेटिट्यूड। और तीसरा जी? गुप्ता भाई। और चौथा जी बताऊं? ज्ञान। बंद करवाओ। ज्ञान। धंधा करते हैं। स्टार्ट। तो आप डील डन? Deal done. Whoa, lovely. 19 years, man. What a guy you are. Let's build it up, man. Young entrepreneurs need to be supported. ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शार्क्स, हार्ट एंड लंग डिसीजेस इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप 2 किलर्स है। Yes, true. जैसे छोटे बच्चे के दिल में छेद होना, बुजुर्गों के हार्ट वैल्व्स में इश्यूज होना, जैसे एस्थमा, सीओपीडी, इन सारे डिसऑर्डर्स में हार्ट एंड लंग साउंड्स अबनॉर्मल आते हैं और डॉक्टर्स ये साउंड्स और सिम्टम्स के मदद से ये डिसीज का पता करते हैं। लेकिन ये साउंड सुनना उतना आसान नहीं है। आज भी 200 साल पुराने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बड़े मुश्किल से ये साउंड सुनते हैं। वो है गेना स्टेथोस्कोप। टूथपेस्ट के ऐड से लेकर सारे क्लिनिक्स तक डॉक्टर का पहचान स्टेथोस्कोप से होती है। That's a good point. That's funny. उस स्टेथोस्कोप नहीं लगा तब तक डॉक्टर का फील नहीं आता है। Like मुन्ना भाई MBBS. तो शार्क्स, आप ही बताएं, पिछले 200 सालों में टेक्नोलॉजी बड़ा ग्रामोफोन से लेकर बोर्ड के ईयरपोर्ट तक इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन स्टेथोस्कोप वहीं के वहीं क्यों? इसलिए 200 साल का पेंडिंग अपग्रेड लेके आए हैं, प्रेजेंटिंग आयु सिंक। Wow. शार्क्स, मैं हूँ आदर्श फ्रॉम चिकमंगलुरु, कर्नाटका। नमस्ते शार्क, मेरा नाम तपस है, मैं देहरादून से हूँ। नमस्ते शार्क, मैं हूँ वरद, मुंबई से। ये एक नॉर्मल स्टेथोस्कोप है। हमको क्या करना है, सिर्फ चेस्ट पीस रिमूव करना है ऐसे, और ये हमारा डिवाइस है आयु सिंक, ये अटैच करना है। तो देखिए 2 मिनट में कोई भी स्टेथोस्कोप बन गया है डिजिटल स्टेथोस्कोप। इससे हम बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर साउंड को बहुत बेहतर तरीके से सुन और देख भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस डेटा को लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। मुंबई का कोई डॉक्टर देहरादून के किसी गांव के पेशेंट को भी चेक कर सकता है। हमारे डिवाइस को यूएस पेटेंट भी ग्रांट हो चुका है। शार्क्स, हमारे विजन है कि हम ये टेक्नोलॉजी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाकर सारे रेगुलर स्टेथोस्कोप को डिजिटल अपग्रेड दे। इसके लिए हमारा आस्क है 1 crore rupees in exchange of 1.5% equity. Wow. It's high. Welcome to Shark Tank Season 2. या मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि पेशेंट को टच किए बगैर आप बॉम्बे से देहरादून का पेशेंट कैसे चेक कर सकते हैं, वो मुझे देखना है। सो दिस इज अ डिवाइस और इसमें 2 मोड है, हार्ट और लंग मोड। हार्ट मोड इस कलर से रिप्रेजेंट होता है रेड, ओके, एंड इसमें एक फीचर है डबल टैप, जिससे हम लंग मोड भी सुन सकते हैं। अभी आपको मेरी हार्ट बीट और साथ में नॉर्मल मोड है, मेरी आजू बाजू की आवाजें भी आपको जो सुनाई साउंड है वो देगी। भी आएगी। अभी आपकी हार्ट बीट सुन रही है। हार्ट बीट है और अब मैं बात कर रहा हूँ उसमें से भी वो थोड़ा भी आ आपको रहा आ रहा होगा। अब अभी मैं इसमें हार्ट मोड लगाता हूँ मैं। अब देखिए, अब मैं बात करूंगा तो वो आवाज आपको नहीं आएगी, पहले जो आ रही थी। आपकी भी आ रही है पर ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर आ रही है। और लंग्स वाला क्या है? वो आपका सांस का आवाज सांस का आवाज आ रहा है। तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप में भी आता है पर क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रहा है। सपोज करिए आप ऐसे गांव में हैं और आपको कुछ हार्ट की दिक्कत है और आपको कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए हमारी ऐप है जिसके थ्रू ये सारा आप कोई भी बड़े जगह है वहां पे साउंड भेज सकते हैं। तो इसमें रिकॉर्डिंग मोड है। ये क्या हो गया भाई, ये लाल क्यों आ रहा है उनके हार्ट में?
और जब रिकॉर्ड Recordings होता शुरू हो है गए हमने हैं। इंडिकेशन के लिए लाल लिखा है। अच्छा ऐसा। ब्लूटूथ है इसमें जिसके थ्रू सारा डेटा यहाँ से इसमें जाता है। बॉटम लाइन इस गांव के डॉक्टर के पास आपका डिवाइस होना चाहिए। Yes. वो डेटा ये ऐप से एक शहर के डॉक्टर के पास जाएगा। यस यस यस। वो एनालाइज करके गांव के डॉक्टर को बता सकता है। बता सकता है। That's how it happens. और अलग अलग पोजीशन पे रखना पड़ता है। यस 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 अच्छा, वो पोजीशन आप फोटो में दिखाते हैं। यस। बढ़िया है। हार्ट में 4 लोकेशन है, लंग्स में 18 लोकेशन है, तो पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन का साउंड है। ये कहीं दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक किसने किया नहीं। डिजिटल स्टेथोस्कोप ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्टिंग है। ओके। द डिफरेंस इज इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट अलग है। कॉन्टेक्स्ट से अलग है। दिल तो दिल ही है यार। क्या है, इंडिया में एक पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता है। सही है। इसके जरिए डॉक्टर का टाइम टू गेट द डायग्नोसिस भी कम है। तो जो चीज है, एक है रिमोट टेली ऑस्कल्टेशन, Correct. दूसरा विद इन क्लिनिक भी क्या है, डॉक्टर को अभी सुनते हैं लेकिन उसका फोनोकार्डियोग्राफी कुछ नहीं है डेटा। ओके। हमारे पास डेटा भी हम दिखाने भी चाहते हैं। एक 5 ईयर ओल्ड कंजेनिटल हार्ट डिसीज का साउंड है। ये देखिए, अब किसी के हार्ट में छेद है तो ऐसी साउंड आती है। शीश। तो आपका डिवाइस डॉक्टर को गाइड करता है। और इसमें डॉक्टर को हेल्प करता है, तो वो इनपुट लेके उनका डिसीजन भी अलग हो सकता है। अंडरस्टूड। और ये प्रोडक्ट आप दिखा दोगे? श्योर श्योर श्योर। ये कौन सा? ये 2+ है। ये अलग अलग मॉडल्स है क्या? आई मीन वर्जन्स, फीचर्स, वर्जन्स अलग है। वर्जन्स अलग है। और सीईओ आप हैं। करेक्ट। और आप दोनों? ये हेड Head ऑफ of hardware, हार्डवेयर head है, of मैं हेड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड एनालिटिक्स हूँ। और इक्विटी स्ट्रक्चर का स्प्लिट? 43, 32, 20. वेरी गुड। नाइस। Remaining, we have 1% for the inventor in IIT Bombay. चलिए एक बात समझाइए, एक सवाल है मेरा। आज का जो डॉक्टर है, जो फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस है, वो कहाँ से खरीदता है स्टेथोस्कोप? खुद खरीदता है या उसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी गिफ्ट करती है? दोनों होते हैं सर। कितना खुद खरीदते हैं और कितना फार्मास्यूटिकल कंपनीज गिफ्ट करती है? वो डेटा क्योंकि हमें नहीं पता है सर। अच्छा, स्टेथोस्कोप का मार्केट साइज इन इंडिया? अराउंड 25 लाख डॉक्टर्स हैं, फिर 95,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, मार्केट साइज बता दो ना वैल्यू में। हाँ, 25 लाख into 5,000। हर साल थोड़ी खरीदते हैं हाँ यार। हाँ, डिवाइड बाय 5, दैट इज 5 years, once in 5 years ये चेंज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। तो मतलब 250 करोड़ जितना। उसका प्राइसिंग क्या है? नॉट एमआरपी बट प्राइस टू कस्टमर। 12,000। और आपको बनाने में कितना जाता है? कॉस्ट टू मेक? 55% मार्जिन है उसमें। और अभी सेल कितना हो गया? अभी 5,000 से ऊपर हुआ है। लास्ट मंथ कितना सेल हुआ है? 32 lakhs का ये हुआ। उसके जस्ट बिफोर 2.4 CR का रेवेन्यू आया उसमें। इस साल अप्रैल से लेके अभी तक का कितना रेवेन्यू हो गया? अराउंड 3 करोड़। पूरे साल में कितना होगा रेवेन्यू? अभी 7 करोड़। ओके, आपका इस साल एबिटा कितना होगा? नेट एबिटा 18%। तो 1.5 करोड़ का इबिटा होगा। कंसिडरिंग एग्जिस्टिंग सेल्स, अगर हमें प्राइस और भी कम करके अगर हम पुश करते हैं तो 1 करोड़। 1 करोड़। मेरा एक रैपिड फायर है, मैं 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगी। 1, 1, 2, 2। अरे 1 मिनट। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो ये 5,000 डिवाइसेस बेचे हैं, वो किसको बेचे हैं? हाँ, उसमें 90% टेलीमेडिसिन कंपनीज है, 10% B2C डॉक्टर्स है। ओके, जब आपने B2C डॉक्टर्स को बेचे तो फीडबैक क्या था? इनिशियली फीडबैक्स वाज नॉट रियली ग्रेट बिकॉज अडॉप्शन चेंजेस आर देयर। उसके बाद हमने ओवरकम करके अभी पीपल आर गेटिंग हार्ट साउंड के लिए 9 out of 10, लंग साउंड के लिए 7 out of 10। आपके पास कितने वर्जन्स है? 3 वर्जन्स है। और ये 5,000 जो बिके वो कौन से वर्जन के बिके? मेजर है और मिड वर्जन्स। फंडिंग का क्या करेंगे? कंपोनेंट्स पहले मंगाना पड़ता है, वो 3-4 मंथ्स के पहले। उसके बाद हम डिवाइस बना के देन वी विल गिव, वो एक चैलेंज है। तो आप उससे रॉ मटेरियल खरीदेंगे? करेक्ट। मेरे लिए ये फंडामेंटली एक B2B बिजनेस है, जो जहाँ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आपका कोर मार्केट होगा। ये मेरी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मैं इससे अभी आउट होना चाहूंगी। और मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। मेरे को लग रहा है प्राइस थोड़ा हाई है, थोड़ा नहीं बहुत हाई है। दैट इज MRP जो आपने देखा। कितने पे बेचते हो आप नॉर्मली? नॉर्मली वो होते हैं 13,000, 14,000। वो भी हाई है।
एक ना मास अडॉप्शन की तरफ लेके जाना है ना, तो उससे आपकी अडॉप्शन बहुत तेज हो जाएगी। और अगर थोड़े डॉक्टर्स यूज करना शुरू करेंगे ना, तो देखा देखी बाकी डॉक्टर्स भी कर देंगे। उसके लिए फंड चाहिए सर, वही। हाँ समझ गया, बट उसकी तरफ मूव करो, वो मेरी एडवाइस होगी। अभी इसके लिए मैं आउट हूँ। आप इनोवेशन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये एक सोल्यूशन है जो प्रॉब्लम ढूंढ रहा है। मुझे मार्केट थोड़ा छोटा लग रहा है, और मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है हैबिट बदलने में। और ये जो मेरे बगल में बैठी है ना, ये मेडिकल ड्रैगन है। तो मेडिकल की कोई भी बिजनेस आती है ना, तो मेरे जवाब छोड़ो, मेरे को बात करने को ही नहीं मिलता। तो इस वजह से आप ये देवी से बात कीजिए, फार्मा से, ये जो कहेगी। तुम कितने ड्रामेबाज हो। ठीक है, ये दिन ब दिन ना और ड्रामेबाज मुझे बन माफ रहे हैं। कीजिए, आई एम आउट, थैंक यू। मैं आपको एक फ्लाई ऑफर देता हूं, 50 लाख फॉर 5% इक्विटी एंड 50 लाख इन डेट एट 12% इंटरेस्ट। और अगर नमिता आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आई विल बी मोर देन हेल्पफुल, बिकॉज आई थिंक दे कैन यूज योर हेल्प। वैसे तो मैं डॉल्फिन हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट जब एक अच्छी हेल्थ के डील्स आती है ना, मेरे अंदर का शार्क बाहर निकल आ जाता है। तो ये डील मैं करूंगी तो सोलो करूंगी। करो करो। Because I need a higher stake and I'll tell you why. इसमें 3 एरियाज में स्पेशली बहुत काम है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको कम करना है और प्राइसिंग कम करना है। तो सेकंड पॉइंट इज आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, सेल्स टीम, बिजनेस डेवलपमेंट टीम, एंड देन ऑफ कोर्स द थर्ड इज इसके लिए एक बहुत एजुकेशन अवेयरनेस की जरूरत है। एंड ये बहुत बहुत बड़ा मार्केट है, यू नो दैट। तो मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख फॉर 4% एंड 50 लाख इन डेट एट 10% इंटरेस्ट। बट द पॉइंट इज आई नीड सम स्किन इन द गेम, बिकॉज इसमें अगर मैं इतना काम करूंगी तो 4% इज नथिंग। चलिए 2 ऑफर है आपके पास, आपको क्या करना है डिसाइड कीजिए, बाहर जाइए, बात कीजिए, लेट अस नो क्विक। Oh my God. Oh my God. बहुत दिनों बाद हेल्थ केयर डील आई है, और हेल्थ केयर डील देख के मैं पागल हो जाती हूँ। आप ले लो। फिर मुझे किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है। चलिए गाइस, वेलकम बैक। क्या डिसाइड किया, डील लेके जाएंगे कि नहीं? शख्स, थैंक यू फॉर द ऑफर। एक काउंटर ऑफर है फॉर 3.5%। क्यों, मतलब 0.5 का क्या लॉजिक है? फ्रॉम बिकॉज वो पॉइंट पे भी हमें बहुत फर्क पड़ता है। दे दो नमिता, दे दो। ठीक है, चलो डन। आई लाइक टू कीप माई फाउंडर्स हैप्पी। थैंक यू। वेल डन। अभी एक काम इट्स अ कीजिए, ग्रेट प्रोडक्ट। लेके जाओ इनको चेक के साथ। Lovely. We'll make this big. Very, very good product. Congratulations, guys, and I think you've done a good job. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आइए देखते हैं शार्क एक्सपीरियंस। पीयूष, नई दिल्ली से राहुल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आपके हिसाब से एक बिजनेस को बड़ा बनाने में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? मेरे पर्सनल व्यू में तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप सब्जी बेचें, चाहे आप कंप्यूटर बनाएं, बिना टेक्नोलॉजी के दुनिया नहीं बदल सकती। मैं आपको लेंसकार्ट का एग्जांपल देता हूँ। हमें बदलना था, लोग जैसे चश्मे ट्राई करते हैं, तो हमने वर्चुअल AR एक्सपीरियंस बनाया। बिना टेक्नोलॉजी के पॉसिबल ही नहीं है। तो बॉस, फ्यूचर इज टेक, टेक इज नॉट द सॉल्यूशन, टेक इज अ मींस टू एन एंड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एन एंड टू डूइंग द इम्पॉसिबल। तो टेक्नोलॉजी you have to embrace, learn, and that is the future, boss. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.